तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए करोड़पति बनना किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है। आपको दो चीज़ें करनी है। एसआईपी में कौन से 3 फंड खरीदे जाए। नमस्कार। क्या रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को, जो 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये की सेविंग महीने में कर सके, उसके लिए शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाना संभव है? करोड़पति बनना शेयर मार्केट से संभव है? इसके जवाब में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कहेंगे संभव नहीं है। हमारे पिताजी ने, चाचा ने, दोस्त ने, अंकल जी ने, हमने खुद फलाने साल में इतने पैसे लगाए थे, वो सारे डूब गए, उसके बाद कान पकड़ लिया कि दोबारा नहीं लगाना है। लेकिन बिल्कुल संभव है, हाल अगर आप बेवकूफ़ टाइप के इन्वेस्टर ना हो तो, या आप इन्वेस्टमेंट में कुछ बेवकूफ़ियाँ ना करें तो। सुनने में बेवकूफ़ शब्द बुरा लगता है, लेकिन जानबूझ के इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये गलतियाँ आप ना करें। और उदाहरण देखें तो अभी राकेश झुनझुनवाला जिनकी डेथ हुई, वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर और भारत के और दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों की सूची में शामिल हुए। तो कैसे हुए? रिटेल इन्वेस्टिंग से शुरुआत की थी उन्होंने, बाद में वो बड़े इन्वेस्टर बन गए। कुछ गलतियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ जो हम सबके जानने में किसी ने की हैं, हमने कभी कभी की हैं, आज उन पे बात करेंगे और उसके बाद करेंगे कि उनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बेवकूफ़ी है सीजनल इन्वेस्टर होना, बारिश का मेढक होना। कैसे बारिश का मेढक होना? आपने अखबारों में पढ़ा कि शेयर मार्केट रोज़ बढ़ रहा है, आज ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। 2008 में जब शेयर मार्केट आज 20 हज़ार पे पहुंचा, कल 21 हज़ार पे पहुंचा। अब आपके पान वाले ने भी कहा कि दद्दा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, बहुत बढ़ रहा है। आपने 21 हज़ार पे ख़रीदा और ऑल टाइम हाई से चीज़ नीचे आती है, नीचे आ गई, वो रह गई 15-16 हज़ार पे। आपने लगाए थे 10 हज़ार रुपये, रह गए 7 हज़ार रुपये। आपको हुआ पैनिक। अब आपने कहा कि इसको क्या करें, बेचें, ख़रीदें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। फिर आपने कहा अब हम अचानक से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, इसको कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन आपने जिस शेयर में पैसा लगाया था वो था साइक्लिक शेयर, वो बढ़ना नहीं था, वो और घटना था। या आपने किसी पंप एंड डंप स्कीम में पैसा लगाया था, वो घटता चला गया या वो बढ़ा नहीं और आपके पैसे डूब गए और आपने कान पकड़ लिया कि आप दोबारा कभी नहीं लगाएंगे। हम तब सामान खरीदते हैं जब चीज़ें सस्ती होती हैं और तब बेचते हैं जब वो महंगी होती हैं। शेयर मार्केट में जो सीजनल इन्वेस्टर है वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब ऑल टाइम हाई पे चीज़ें होती हैं तब वो खरीदते हैं और जब वो बिल्कुल लो पे पहुंच जाती हैं तब उसको बेचते हैं। तो सीजनल इन्वेस्टर मत बनिए। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रेगुलर इन्वेस्टर ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पैसे लगाइए, लेकिन आप उस पैसे को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप एसआईपी मोड में पैसे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको शेयर मार्केट में रहना पड़ेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी बेवकूफ़ी जो करते हैं, दूसरे बेवकूफ़ी टाइप वाले इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने ज़्यादा अकल लगाई, उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा अकल किसी के पास नहीं है। उन्होंने क्या किया, टाटा का, रिलायंस का, बजाज का, किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया जो बहुत सस्ता है। भाई बड़ी कंपनी का ब्रांड है, बाकी शेयर इनके बढ़े, ये नहीं बढ़ा, ये भी बढ़ जाएगा। सबसे सस्ता वाला ढूंढ कर खरीद लिया और 10 साल के लिए भूल गए। 10 साल बाद पता चला कि वो 10 रुपये का शेयर खरीदा था, अब वो 15 रुपये का हुआ है। 15 का भी हो गया तो गनीमत है, 10 रुपये का शेयर था, हो सकता है 5 ही रुपये का रह गया हो। और उसके बाद आप कहेंगे कि टाटा में लगाया था तब भी नहीं बढ़ा, रिलायंस में लगाया था तब भी डूब गए, पता नहीं लोगों के रिलायंस में कैसे बढ़ जाते। तो एक बात समझ लीजिए, एक परिवार में 4 लड़के हैं, एक आईएएस है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी आईएएस बन जाएं। कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ ख़राब परफॉर्म करेंगे, कुछ बहुत अच्छे करियर में जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे। कुछ भारत के प्रधानमंत्री देख लीजिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनका हर भाई प्रधानमंत्री नहीं बन गया है, बाकी भाई अपना बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। तो एक बड़ी कंपनी का, जिनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं एक बड़े ग्रुप के अंदर, ऐसे शेयर भी हो सकते हैं जो परफॉर्म नहीं करें, ऐसे शेयर भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये धारणा मत रखिए कि आपने किसी बड़ी कंपनी का ना चलने वाला शेयर खरीद लिया तो आपके खरीदने के बाद वो चल जाएगा। वो नहीं चला है तो हो सकता है उसकी कुछ वजह हो। हाँ, डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तीसरी चीज़ है, जो चाचा, ताऊ, अंकल, भैया, दोस्त कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, उनके साथ वो काम, मतलब उन्होंने कह दिया कि बेटा ये खरीद लो, ये कभी नीचे नहीं जाएगा, वो घाटा ज़रूर खाते हैं। क्यों? अंकल जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। मैं अगर आपसे, मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया है जब वो 500 रुपये का था और अभी वो 900 रुपये का है, तो हो सकता है मेरे लिए वो बहुत अच्छा हो।
मैंने आपसे कहा यार ये फला कंपनी ने मुझे बहुत प्रॉफिट दिया, आपने उसको उस रेट पे ख़रीद लिया जिस रेट पे मैंने बेचा था। मैंने 500 का ख़रीद के 1000 में बेचा, आपने उसको 1000 का ख़रीदा और उसके बाद 700 में बेचा। मुझे 500 का फ़ायदा हुआ, आपको 300 का घाटा हुआ। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो सोशल मीडिया की टिप्स, और इस पे जो ज़्यादा भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया की टिप्स में एक चीज़ समझ लीजिए, मैं 2 कंपनियों के उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। भारत के सबसे ज़्यादा बड़े ब्रांड्स उसके पास है, आशीर्वाद आटा, गोल्ड फ्लेग जैसी तमाम सिगरेट बनाती है। सिगरेट आदमी पिएगा ही पिएगा, आटा आदमी खाता ही है, पैकेट वाला खाने लगा हर जगह। और आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, आईटीसी का शेयर काफ़ी समय से बढ़ नहीं रहा था और उसकी अपनी वजहें थी। 200 रुपये के आसपास शेयर चल रहा था। कई लोगों ने कहा कि ये शेयर अच्छा नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा, और मीम बनने लगे। खूब सारे मीम बने, खूब सारे चुटकुले बने ट्विटर पे, खूब सारे चुटकुले मैंने भी देखे, शेयर भी किए, मज़ा आया। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर था उसने इन चुटकुलों के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं किया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने आईटीसी में इन्वेस्ट किया और उसके बाद हुआ क्या, आईटीसी बढ़ गया। अब जिन लोगों ने 200 के रेट पे बेच दिया था, जिन्होंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उनको लगा कि यार गलती कर दी। सेम चीज़ ज़ोमैटो का शेयर जब गिरना शुरू हुआ तो 40 रुपये पर जब पहुंच गया तो मीम बनने शुरू हो गए कि ये 40 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वो ज़ोमैटो के शेयर, जिन्होंने ज़्यादा दाम पर ख़रीदे थे, 40 रुपये में बेच दिया। उसके बाद ज़ोमैटो का शेयर काफ़ी बढ़ गया, वहाँ से 20-25 रुपये के आसपास बढ़ गया, 60 रुपये से ऊपर निकल गया ज़ोमैटो का शेयर आज की तारीख में। हो सकता है वापस गिर जाए, हो सकता है आईटीसी वापस गिर जाए। आपके ख़रीदने और बेचने का जो डिसीज़न है वो फंडामेंटल पे होना चाहिए, वो टेक्निकल एनालिसिस पे होना चाहिए, वो इस बात पे नहीं होना चाहिए कि उस पर चुटकुले बन रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पे किसी ने लिख दिया कि ये बढ़ेगा। और इसके बाद आते हैं आखिरी टाइप के बेवकूफ़ इन्वेस्टर्स पे। तो आखिरी टाइप के बेवकूफ़ इन्वेस्टर्स आते हैं, मुझे बहुत पर्सनली ऐसे मिले हैं लोग जो बताते हैं कि हम तो दिन में 10-15% कमाने वाले हैं, साल का 15%, 18%, 20% से क्या होता है, होता ही क्या है, इतना तो मतलब म्यूचुअल फंड में किसी में से लगा देंगे तो बन जाएगा। और ट्रेडिंग में तो हम दिन में मतलब ऐसे 100 रुपये लगाए और शाम तक 1000 बना ली, इस तरह का काम करते हैं। तो मतलब ये एग्जेग्रेट करके वो बातें करते नहीं, तो बताते हैं कि 30-40% से नीचे के प्रॉफिट पे तो हमें सोचना ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस पे आते हैं कि रातों रात एकदम 30-40% हो जाए, रातों रात शेयर 10 गुना हो जाए, साल भर में 50 गुना प्रॉफिट मिल जाए। 15%, 20%, 25% के, मतलब 25% तो तब भी बहुत ज़्यादा हो गया, 20 से नीचे है, 15, 18, 12 इस तरह के परसेंटेज में लोग कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता। अब इनसे कितना होता है एक बात समझिए। राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू है, राकेश झुनझुनवाला की कई जगह बाइट है, आप ढूंढ के सुन सकते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मुझे 18% पूरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिल जाए, पूरे पोर्टफोलियो पे हर साल, तो मैं राजा हूँ। और वो राजा थे शेयर मार्केट के, पिकबुल उनको बोला जाता है। और इसी तरह से बोला जाता है कि अगर 20% से ऊपर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का बादशाह हूँ, एम्परर, आई एम द एम्परर, ये उनके शब्द थे। तो राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने कई हज़ार करोड़ कमाए, 20% का रिटर्न वो कहते हैं कि बादशाह बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप जो दिन में 10%, 20% कमाने वाले जो ट्रेडर्स और प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, साल में जो 30-40%, 50% का प्रॉफिट कमाने के दावे करते हैं, उनका पोर्टफोलियो अगर शेयर मार्केट से ही वो 1 लाख के 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना ले, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जिसने 1 लाख से शुरू किया और 5 साल में 1 करोड़ बना लिए ट्रेडिंग करके या इन्वेस्ट करके और स्विंग ट्रेड करके, मुझे ऐसे लोग दिखते नहीं हैं। हाँ, ऑफिशियल डेटा ज़रूर बताता है कि 95% से लेकर 99% लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। अब इस बात को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक कि 99% लोग पैसा गंवाने के लिए यहाँ आते हैं, आप भी गंवाने के लिए आइए। दूसरा एक देखने का तरीका और भी है कि 99% लोग आ रहे हैं, बेवकूफ़ हैं इतने कि पैसा देकर चले जाते हैं। आपके पास चांस है उनका पैसा लेने का। कड़वी हकीकत यही है कि आप शेयर मार्केट में अमीर बन रहे हैं क्योंकि दूसरा आदमी बेच रहा है। अगर वो घाटे में बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, तो किसी और को नुकसान हो रहा है तो आपका फ़ायदा हो रहा है। अब आते हैं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए
तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसानी से हमेशा याद रखिए। और ये हम खास तौर पे जो हम जो फोकस कर रहे हैं उन लोगों पे कर रहे हैं जो 10,000, 20,000, 25,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट एक बार में करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं हैं, और बल्कि हम कहें कि 500 या 1,000 रुपये से शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्ट, उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपके पास पैसा कम है, समय कम है, ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए, सबसे पहली चीज़। और इन्वेस्टर भी रेगुलर इन्वेस्टर बनिए, सीजनल इन्वेस्टर, बारिश का मेढक नहीं बनना है आपको, ये पहली चीज़ है। तो अब बात आते हैं कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से बदल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब कंडीशन में जा रही है, बहुत बुरी तरह से बदल रही है। कुछ लोग इसमें से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, कुछ लोग बहुत घाटे में जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जिस घाटे में जाने वाला जो क्लास है वो मिडिल क्लास है। कैसे? आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने टैक्स स्लैब काफ़ी समय से बढ़ाया नहीं है, और वो अब टैक्स स्लैब ख़त्म करने की भी बातें चल रही हैं। हो सकता है ख़त्म हो जाए। जीएसटी आपको पता ही है, रोटी से लेके पनीर तक, दही तक, सब पे जीएसटी लग रहा है। दिमाग का दही करने पे भी शायद जीएसटी लगने लगे। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्सेशन बहुत ब्रूटल है। पढ़ाई लिखाई और हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक मोटा मोटा एक बच्चे को पढ़ाने का एक एवरेज जो खर्चा है मिडिल क्लास के ऊपर, वो आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए तक हो जाएगा अगले 20-30 साल में, पूरे करियर का खर्चा एक एवरेज बच्चे का। तो ये बहुत बड़ी रकम हो गई है। हम और आप, मतलब मैं जब पढ़ता तो मेरे इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई बहुत अच्छी होती थी, और 15-16 रुपये फ़ीस थी। साइकिल स्टैंड और सब कुछ मिला के, प्रैक्टिकल और लैब्स और सब कुछ मिला के मुझे 30-32 रुपये देने पड़ते थे हर महीने। उसमें भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, लैब का एक्सेस फ्री मिलता था, किताबें मिल जाती थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब जो फ़ीस है वो 10,000, 15,000 रुपये महीना एक ठीक ठाक स्कूल की पड़ती है, और एलईडी स्कूल में तो 40-50 हज़ार रुपये महीना तक जाती है। तो आपका जो पढ़ाई का बच्चों का खर्च है वो बहुत ज़्यादा, तो आपको सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे को बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब एक बात समझ लीजिए, एक समय पर एंड्रॉयड मार्केट में आया, नोकिया ने नहीं ख़रीदा कि अरे एंड्रॉयड आज आया है, कल ख़त्म हो जाएगा, हम नहीं खरीदेंगे, वी विल स्टिक टू द सिम्बियन। याहू, अरे गूगल जैसे सर्च इंजन आते जाते रहते हैं, नहीं खरीदा। 3 बार मौका मिला खरीदने का, नहीं खरीदा। और इस तरह के बहुत सारे और उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि बाद में फिर गूगल कहाँ पहुँचा और याहू का क्या हुआ, और एंड्रॉयड कहाँ पे है और नोकिया का क्या हुआ। तो इक्विटी मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हम ये नहीं करेंगे आप शेयर खरीद के फ्यूचर ऑप्शन बेचना शुरू कर दीजिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैसे? सबसे पहली चीज़, रेगुलर इन्वेस्टर बनिए, सीजनल इन्वेस्टर नहीं बनिए। मार्केट नीचे जा रहा है, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए और बने रहिए। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये बात मैं बोलूँगा, नहीं मानेंगे आप। राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। वो कहते थे कि आप डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं, पर्चा लिखवाते हैं उससे कि ये दवाई खानी है, खुद नहीं खा लेते हैं ना। तो अगर आपके पास ये जानकारी, आपके पास नॉलेज नहीं है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है या किस शेयर में पैसा लगाना है, तो म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा चार्ज देना पड़े। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे कि मैं 2% चार्ज क्यों दूँ। भाई 2% चार्ज बचाने के चक्कर में अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर गया, इसमें कौन सी समझदारी है? तो 1-2% अगर आपके पैसे से, और ये मैं टोटल एक्सपेंस बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लगाएंगे तो इससे कम भी एक्सपेंस होगा, पैसिव फंड में लगाएंगे तो और कम एक्सपेंस होगा। तो इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड का पोर्शन ज़रूर शामिल करिए। इसके बाद शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना ज़रूर शुरू करिए, और 10 शेयर, 15 शेयर, और मतलब मेरा जो एक मानना है कि 20 से 30 शेयर के बीच में आपके पास होने ही चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इससे कम शेयर में पैसा मत लगाइए। एक शेयर में लगाएंगे डूब जाएगा, इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं। 20-30 में, अगर एक मैं उदाहरण देता हूँ, आपने 20 शेयर में 10-10 हज़ार रुपये लगाए, यानी आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें से एक शेयर 10 गुना बढ़ गया, 10,000 का 1 लाख हो गया। 5 शेयर डबल हो गए, यानी 50,000 के 1 लाख हो गए। तो ये आपके 6 शेयर जो हैं उन्होंने आपका घाटा कवर कर दिया। बाकी का पोर्टफोलियो अगर अपने बराबर रेट पे भी बना रहे तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड हैं
उनका परफॉर्मेंस भी एवरेज इंडिया में 20 साल 25 साल में 9% से ज़्यादा रहा है। उनका कैगर जो है CAGR वो 9% से ज़्यादा रहा है। यानी आपका जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस करने वाला अगर आपने म्यूचुअल फंड चुना है, मान लेते हैं, तो भी वो आपको 9% से ज़्यादा का रिटर्न देगा। यानी आपकी FD से ज़्यादा रिटर्न वो तब भी देगा, ठीक है। और अगर आप 2-3 पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अगर डबल डिजिट रिटर्न मिलता है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो वर्स्ट केस सिनेरियो, और अगर 15% से ऊपर आपको कुछ भी रिटर्न मिलता है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है। अब बात आती है कि आप कहेंगे शुरुआत कैसे करें, हमको शुरू करना ही नहीं आता। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली, मैं जिसको यूज़ करता हूँ और मुझे ये सही लगा इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम ET मनी इस्तेमाल करते हैं। हमसे मेरा मतलब मैं मेरी टीम में बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग जो काम करते हैं इन्वेस्टमेंट का है उसमें हम ET मनी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ET मनी में क्या है, आपको म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता, तो आपका 1-1.5% 2% बच जाता है और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड तो ठीक है कि हम 5,000 रुपये महीने की SIP भी शुरू कर देंगे, लेकिन उस 5,000 रुपये महीने की SIP में कौन से 3 फंड खरीदे जाए, ताकि 6 महीने बाद वो बदल जाए, साल भर बाद वो बदल जाए, तो इसकी जगह कोई दूसरा फंड खरीदना चाहिए, या ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या इससे निकल जाना चाहिए। इसी तरह से शेयर है कि हम 10 साल के लिए 10 शेयर खरीद के भूल जाना चाहते हैं, तो कौन से 10 शेयर में पैसा लगाएं, कितना पैसा सोने में लगाएं, कितना पैसा किस में लगाएं, ये जो सारी जानकारी है, और ये कोई इंडिविजुअल आदमी बैठ के नहीं डिसाइड कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना के वो आपको देते हैं, ET मनी जीनियस करके जो उनकी सर्विस है उसमें। और इसमें फ़ायदा क्या मिलता है ET मनी जीनियस में, आपको 6 अलग अलग गोल हैं। अगर आप 2 साल के लिए रिटर्न चाहते हैं कि आप 2 साल में पैसा लगा के निकल जाएंगे तो इनमें लगाइए, आप 4 साल में चाहते हैं तो इसमें लगाइए, और मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा चाहते हैं तो इनमें पैसा लगाइए। और ऐसा नहीं है कि आपको उसी में लगाना पड़ेगा या उससे आप निकल नहीं सकते हैं, उसमें आपको एक रिकमेंडेशन मिलता है कि इसमें पैसा लगाइए, इस समय पर इसको खरीदिए, इस समय को बेचिए। ये जो जीनियस सर्विस है इसकी कीमत है 249 रुपये प्रति माह, लेकिन अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जीनियस लेंगे तो पहले 45 दिन आपको फ्री मिलेगी। अगर आपको 45 दिन में ये सर्विस अच्छी लगती है उसको ज़रूर कंटिन्यू करिए, साथ साथ सीखते रहिए कि इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फ्री कैश फ्लो कैसे पता करते हैं, अच्छी कंपनी बुरी कंपनी कैसे पता करते हैं, अगर कोई मोनोपोली है तो क्या वो फ़ायदा देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है फिर भी बहुत फ़ायदा दे सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कौन से सेक्टर साइकिलिक सेक्टर होते हैं कि वो साल में एक बार ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो उसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ET मनी जीनियस का 45 दिन का फ्री ट्रायल आजमा के देखिए, कुछ नहीं तो जानकारी के लिए आजमा के देखिए, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड और शेयर के जो रिकमेंडेशन है अगर आपको अच्छे लगते हैं आपको बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा, अभी मैं कुछ देर पहले इस वीडियो को शूट करने कुछ देर पहले राकेश झुनझुनवाला का के बारे में एक इंटरव्यू देख रहा था किसी जगह पे, तो उसमें कोई इन्वेस्टर थे, वो बता रहे थे कि वो राकेश झुनझुनवाला से हॉस्पिटल में मिलने गए, 5 जुलाई को उनका जन्मदिन होता था, तो राकेश झुनझुनवाला ना बीमार थे और उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने उस समय पर भी कहा कि ये समय बुलिश रहने का है, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बुलिश रहने का समय नहीं आया, इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करो। तो मुझे भी ये लगता है कि भले ही आप पूरा पैसा मत करिए, आप इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखिए और उतना ही पैसा करिए जितना आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके उसमें बने रह पाएँ। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब मत देखिए, लेकिन आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाएंगे। और एक आखिरी जो फार्मूला है जो आपने कई जगह हो सकता है सुना हो, हम फिर से दोहरा देते हैं कि 15,000 रुपये 15 साल इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 15% का रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ बन जाते हैं। अगर वो 15% से 16% 17% हो जाएगा तो आपका जो 1 करोड़ है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए करोड़पति बनना किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है। आपको 2 चीज़ें करनी है, ज्ञान और धैर्य, जो भारतीय पुराना दर्शन है उसी पे बने रहिए और आपका काम बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।